नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो आम तौर पर अपनी शांति और अद्भुत नज़ारों के लिए जानी जाती है, लेह लद्दाख। जी बिल्कुल। लेकिन हाल ही में वहां से जो खबरें आईं वो काफी चौंकाने वाली है। हाँ। अशांति और हिंसा की खबरें। हाँ, चिंताजनक भी हैं। तो आज इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेह में आखिर हुआ क्या, वहाँ के मौजूदा हालात क्या हैं, ठीक है। और इस पूरी उथल पुथल के पीछे वो कौन से पहलू हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। बिल्कुल, एक तरह से इस रिपोर्ट की गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं जी। और ये समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा रिपोर्ट बार बार इशारा कर रही है, लेह के इतिहास में इस पैमाने पर पत्थरबाजी, आगजनी और जान का नुकसान पहले कभी नहीं देखा गया। हाँ, यही बात है। सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल चल रही थी वो तो कई दिनों से, जैसा रिपोर्ट बताती है, शांतिपूर्ण थी। 15 दिन से, है ना? 15 दिन से फिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाँ, यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। रिपोर्टर ने कॉलोनी इलाके का जिक्र किया है जिसे हिंसा का केंद्र बताया जा रहा है। हाँ। वहाँ डिवाइडर पे फंसी एक पूरी तरह जली हुई गाड़ी की तस्वीर वो वाकई एक भयावह मंजर पेश करती है। बिल्कुल। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जमीनी हालात पर रिपोर्ट क्या कहती है? क्या ये तनाव सिर्फ उसी इलाके तक सीमित था या फैला हुआ था? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक वो कॉलोनी इलाका कल हुई हिंसा का मुख्य केंद्र था, एपी सेंटर कह सकते हैं आप। अच्छा। वो जली हुई गाड़ी उस तबाही का एक मूक गवाह है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब रिपोर्टर लेह के दूसरे इलाकों में गए तो उन्हें ऊपरी तौर पर शांति नजर आई। ओह, मतलब बाकी जगह ठीक था? ऊपर से दुकानें खुली थी, ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन जैसा उन्होंने महसूस किया, हवा में एक भारी तनाव वो घुला हुआ था। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून दे, बल्कि एक बेचैन करने वाली खामोशी थी। समझ सकती हूँ। और इस तनाव का एक साफ संकेत सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी भी है, जिसका रिपोर्ट में जिक्र है। जी हाँ। पुलिस और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टुकड़ियां जगह जगह तैनात हैं। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि प्रशासन की पूरी कोशिश इसी पर है कि आज का दिन, मतलब रिपोर्टिंग वाले दिन, शांति से निकल जाए। हाँ, वो तो चाहेंगे। उन्हें उम्मीद है कि अगर फौरी तौर पर शांति बनी रहती है तो शायद माहौल को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। लेकिन ये सवाल बना रहता है कि ये ऊपरी शांति कितनी टिकाऊ है ना? खासकर जब अंदर इतना तनाव हो। सही कहा। प्रशासन के लिए संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब उस सवाल पर आते हैं जो हम सबको परेशान कर रहा है, ये सब हुआ कैसे? हाँ। दिनों से शांतिपूर्ण चल रही थी जी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शांति का माहौल हिंसा में तब्दील हो गया? क्या रिपोर्ट इस बदलाव के बारे में कुछ सुराग देती है? यही वो पहेली है जिसका जवाब रिपोर्ट भी तलाशती नजर आती है। रिपोर्ट के अनुसार कल तक सब ठीक था, विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर अचानक जैसे कोई चिंगारी भड़की हो, हिंसा शुरू हो गई। रिपोर्टर उस जगह पर भी गए जहां भूख हड़ताल चल रही थी। अच्छा, वहाँ क्या देखा उन्होंने? वहां का नजारा, जैसा उन्होंने बयान किया, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, उन्होंने जो मंजर बताया वो काफी परेशान करने वाला है। सब कुछ बिखरा हुआ है। बिल्कुल। कुर्सियां टूटी पड़ी थीं, पंडाल उखाड़ दिया गया था, यहाँ तक कि तिरंगा झंडा भी नीचे गिरा हुआ था। हाँ, ये बात उन्होंने बताई, जिसे रिपोर्टर ने खुद उठाकर सही जगह पर रखा। ये बिखरा हुआ सामान, ये टूटी फूटी चीजें, ये उस शांति के भंग होने की कहानी कह रही हैं, बिना शब्दों के। सही कहा। ये दृश्य अपने आप में एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। ये दृश्य कल की घटनाओं की भयावहता का अंदाजा देता है। और रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात बताती है कि ये हिंसा सिर्फ भूख हड़ताल वाली जगह तक ही सीमित नहीं रही। अच्छा, और कहाँ फैली? वहां से शुरू होने के बाद महज 1 घंटे के भीतर लेह के अलग अलग हिस्सों में पत्थरबाजी और आगजनी की खबरें आने लगीं। 1 घंटे में? मतलब काफी तेजी से फैली। जी, ऐसा लगा जैसे ये हिंसा तेजी से फैली। और इसमें लद्दाख के भाजपा कार्यालय पर हमले का जिक्र भी है। हाँ, वो भी है। रिपोर्ट बताती है कि प्रदर्शनकारियों ने वहां आग लगाने की भी कोशिश की। अब उस दफ्तर की सुरक्षा पुलिस कर रही है, कंटीले तार लगा दिए गए हैं। जी। क्या ये इशारा करता है कि विरोध का निशाना राजनीतिक प्रतिष्ठान भी थे? देखिए, रिपोर्ट इस हमले का जिक्र करती है जो निश्चित रूप से हिंसा के फैलने और उसके संभावित राजनीतिक आयामों की ओर इशारा करता है। जब विरोध प्रदर्शन राजनीतिक इमारतों को निशाना बनाने लगे तो ये अक्सर गहरे असंतोष या
या फिर विरोध के संगठित होने का संकेत हो सकता है। हाँ, ये तो है। हालांकि रिपोर्ट सीधे तौर पर इसके कारणों पर अटकलें नहीं लगाती, लेकिन ये एक घटनाक्रम खुद कई सवाल खड़े करता है। हाँ, खासकर ले जैसे शांत समझे जाने वाले शहर में। बिल्कुल। और इस पूरी हिंसा का सबसे दुखद पहलू है जान माल का नुकसान। ये आंकड़े तो बिल्कुल दिल दहला देने वाले हैं। रिपोर्ट इस बारे में क्या पुष्टि करती है? रिपोर्ट पुष्टि करती है कि इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई है। 4 मौतें। जी। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, खासकर लेह के संदर्भ में। निश्चित रूप से। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि करीब 50 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए हैं। 50 जवान भी घायल हुए। जी, ये आंकड़े बताते हैं कि ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, बल्कि एक गंभीर और हिंसक टकराव था। 4 मौतें, ये तो स्थिति को बहुत गंभीर बना देता है। जाहिर है स्थानीय लोगों में इसे लेकर गुस्सा और सवाल होंगे। क्या रिपोर्ट में इसका जिक्र है? हाँ, रिपोर्टर ने स्थानीय लोगों से बात की और उनके हवाले से बताया है कि लोगों में काफी गुस्सा है और नाराजगी भी। किस बात को लेकर? खासकर इस बात को लेकर कि क्या गोलियां चलाना जरूरी था। अच्छा। कुछ लोगों का मानना है कि स्थिति को संभालने के और तरीके हो सकते थे और बल प्रयोग, खासकर जानलेवा बल प्रयोग, जरूरत से ज्यादा था। ये एक आम प्रतिक्रिया होती है ऐसी स्थितियों में। बिल्कुल। इन मौतों ने जाहिर तौर पर स्थानीय भावनाओं को और भड़काया है। ये प्रशासन के लिए एक और बड़ी चुनौती है, इस गुस्से को कैसे शांत किया जाए। कि वाकई एक बहुत नाजुक स्थिति है। एक तरफ हिंसा को रोकना है, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के गुस्से और सवालों का सामना करना है। जी। प्रशासन इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? क्या वो सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं या संवाद की भी कोशिश हो रही है? रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन दोनों मोर्चों पे काम कर रहा है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है ताकि दोबारा हिंसा ना भड़के। हाँ, वो तो पहला कदम होगा। दूसरी तरफ प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। वो लोगों से कह रहे हैं कि उनकी जो भी मांगे या शिकायतें हैं, उन्हें रखने के लोकतांत्रिक तरीके मौजूद हैं और बातचीत का रास्ता खुला है। क्या बातचीत हो रही है? रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बातचीत चल भी रही है। प्रशासन हिंसा के रास्ते को छोड़ने की गुजारिश कर रहा है। और इस हिंसा की जड़ तक पहुंचने के लिए मतलब क्या कोई जांच शुरू हुई है? क्योंकि ये सवाल तो बना ही हुआ है कि ये सब अचानक कैसे और क्यों हुआ। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, इसे किसने भड़काया। रिपोर्ट में इस संभावना का भी जिक्र है कि क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। साजिश? हाँ, क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने शांतिपूर्ण विरोध को हिंसक मोड़ दिया? ये सारे सवाल जांच के केंद्र में हैं। क्या इस सिलसिले में किसी को हिरासत में भी लिया गया है? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अच्छा। लेकिन जैसा रिपोर्टर ने बताया, फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लाना है। हाँ, वो जरूरी है। एक बार हालात स्थिर हो जाएं, उसके बाद इस घटना का विस्तृत विश्लेषण होगा कि असल में हुआ क्या, कौन जिम्मेदार था और क्यों हुआ। रिपोर्टर ने इसके लिए पोस्टमार्टम शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब घटना के बाद उसका गहन विश्लेषण। समझ गई। और जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी और रिपोर्ट भी इस पर लगातार जोर दे रही है, लेह के लिए ये सब कुछ अभूतपूर्व है। बिल्कुल अभूतपूर्व। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस जगह की पहचान पर एक चोट जैसी है। सही कहा। रिपोर्ट इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि लेह वासियों ने अपने इतिहास में ऐसी पत्थरबाजी, ऐसी हिंसा, ऐसी आगजनी कभी नहीं देखी थी। कभी नहीं। विरोध प्रदर्शन यहाँ होते रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान हमेशा शांतिपूर्ण रहने की रही है। ये घटना उस पहचान के एकदम विपरीत है। ये न सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि लेह के समाज के लिए भी एक सदमे जैसा है। रिपोर्ट में राजनीतिक बवाल का भी हल्का सा इशारा है, बिना किसी विस्तार के। हाँ, जिक्र है। जाहिर है, जब ऐसी घटना होती है, खासकर जिसमें राजनीतिक कार्यालय पर हमला शामिल हो, तो उसका राजनीतिक असर तो होता ही है। हाँ, ये स्वाभाविक है। ऐसी बड़ी घटनाओं के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं और अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से प्रतिक्रिया देते हैं। भले ही रिपोर्ट इस पर विस्तार से ना गई हो, लेकिन ये पहलू अनदेखा नहीं किया जा सकता। पर हाँ, रिपोर्ट का मुख्य ध्यान जमीनी हकीकत और उस अभूतपूर्व हिंसा पर है जिसने लेह को हिलाकर रख दिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और आज तक की रिपोर्ट को समेटे तो तस्वीर ये उभरती है कि लेह, जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, एक अभूतपूर्व हिंसा के दौर से गुजरा है। हाँ, बिल्कुल। 4 जानें चली गईं, कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए और शहर में भारी सुरक्षा तैनाती के बीच एक तनाव भरी शांति कायम है। सही कहा।
प्रशासन स्थिति को संभालने और शांति बहाल करने की कोशिश में जुटा है। साथ ही इस हिंसा के पीछे के कारणों और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो चुकी है। और स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है। हाँ, स्थानीय लोगों में खासकर मौतों को लेकर गुस्सा और सवाल भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि शांति और अहिंसक विरोध की लंबी परंपरा वाले इस क्षेत्र में इतनी तीव्र और फैली हुई हिंसा अचानक कैसे भड़क गई? यही सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट हमें घटनाक्रम बताती है, लेकिन ये सवाल जस का तस बना हुआ है। ये शायद विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया और शायद उन अनकहे या अनसुने मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े करता है जिन पर अब तक ध्यान नहीं गया था। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि क्या संवाद में कहीं कोई कमी रह गई? क्या प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत सही दिशा में नहीं जा रही थी, या फिर जैसा रिपोर्ट में भी संदेह जताया गया है कि क्या कोई बाहरी या अंदरूनी तत्व थे जिन्होंने स्थिति को बिगाड़ने का काम किया? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जी, ये पहलू जांच के बाद ही शायद साफ हो पाएंगे। और आखिर में एक सवाल जो हमारे जहन में रह जाता है और जिसका इशारा रिपोर्ट में भी है, क्या इस अचानक भड़की हिंसा के पीछे कुछ ऐसे गहरे कारण या छुपे हाथ हैं जिनका अभी पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ है? ये आशंका तो है। और भविष्य के लिए ये घटना क्या मायने रखती है? लद्दाख में संवाद कैसे होगा, असहमति कैसे जताई जाएगी और प्रशासन इन स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? ये वो सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी।